मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शमशनु जैनं जयतुं शमशनु सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम्यद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार की 79 गाथा। जीव छोड़ी पापारंभने शुभ चरित उद्यत भले जो नवत जे मोहादिने तो नवल हे शुद्धात्मने। आचार्य देव कहते हैं कि समस्त पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता। देखो, ये आगे जो भूमिका के रूप में मोह को क्षय करने की जो के इरादे से ये गाथा इतनी जबरदस्त चिंतन के द्वारा लिखी है, स्वयं के लिए भी लिखी है और उसमें सबके मोह के अभाव की प्रेरणा के लिए भी लिखी है। यानी कहते हैं कि हमने तो, अर्थात जो मुनिराज, सबके लिए समझ लो, समस्त पापारंभ को छोड़कर अगर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, है ना, पुण्य भाव की जो चरम सीमा है, उच्च कोटि की पुण्य परिणाम है, व्यवहार चारित्र जो है मुक्ति के मार्ग में, ऐसे उसे ग्रहण करके अगर यदि जी मोहादि को नहीं छोड़ता, दो बातें ली थी ना मैंने कल उत्थानिका में, मोहादि को नहीं छोड़ता यानी अगर उसमें उपादेय बुद्धि नहीं छोड़ता, वो करने लायक है ऐसी मान्यता को नहीं छोड़ता, उसमें धर्म बुद्धि नहीं छोड़ता, तो यहाँ कहते हैं कि वह अपने शुद्धात्मा को प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा। एक तो ये लेना। दूसरा, उपाधि बुद्धि जिनके चली गई है, ऐसे स्वयं आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि उपाधि बुद्धि तो उनको है ही नहीं, भावलिंगी संत है, फिर भी अगर जब तक मैं शुभ भाव में रहूँगा, जब तक ये 28 मूल गुण के वश में मेरा उपयोग बरतेगा, वह चारित्र मोह के दोष में जब तक ये उपयोग रमेगा, तब तक मुझे परिपूर्ण आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, पूर्ण वितरागता का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इस प्रकार से सामान्य अर्थ किया है। अब टीका में प्रारंभ करता हूँ। टीका को पहले पढ़ेंगे, फिर उसमें भले छोटी सी है टीका और कई बातें इन्होंने यहाँ रजू की है। देखो, जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका नायिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ, अर्थात शुभोपयोग परिणति में प्रेम से फंसता हुआ, मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं कर डालता है ना, जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध विकार रहित निर्मल आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता।
इसीलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कसी है। ये पूरी टीका मैंने आज पढ़ी एक साथ में। अब एक एक कथन को हम पहले यहाँ विचार करते हैं विस्तार से। देखो यहाँ लिखा है सबसे पहले कि जो समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके, है ना, पहले इतना सा लेते हैं। क्या कहा? प्रतिज्ञा किसके लिए थी दर्शन? है ना, प्रतिज्ञा किस चीज़ के लिए? कि सर्व सावध्य योग को त्याग करके प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र यानी मात्र शुद्धोपयोग रूप सामायिक में रहने की प्रतिज्ञा की थी। बराबर है। ये पहले देखो, मुनिराज स्वयं के लिए स्वयं को याद विचार करते हैं, स्वयं याद करते हैं, अपने को याद कराते हैं। क्या याद कराते हैं? कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी, सर्व सावध्य योग को तो मैंने त्याग कर दिया। और एक शब्द लिखा है देखो मूल में, समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप यानी त्याग स्वरूप, प्रत्याख्यान यानी त्याग स्वरूप। फिर आगे कहते हैं कि परम सामायिक नामक चारित्र, साम्य भाव आगे लिया था ना, शुद्धोपयोग यानी मात्र शुद्धोपयोग में रहने का, शुद्धोपयोग रूप सामायिक में रहने की मैंने प्रतिज्ञा ली थी, शुभोपयोग में रहने की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। ये ख्याल में आया ना। अभी इसके बाद आगे उन्होंने काफ़ी अपने को, अपनी उस मोह परिणति को कोसा है, उस मोह परिणति को छोड़ने के लिए तैयारी बताई है ना, चारित्र मोह की परिणति को। ये सारी बातें अपन बाद में लेते हैं, पहले इसी को विचार करते हैं कि इसमें एक एक अक्षर लेते हैं कि सर्व सावध्य योग, इसका क्या अर्थ है? सर्व सावध्य योग क्या है? सामान्य रूप से एक पहले अर्थ करते हैं, फिर आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं। यहाँ जो अर्थ लिया जा सकता है वो अर्थ भी यहाँ करते हैं। तो सावध्य योग, सवध्य, वध्य सहित, वध्य यानी हिंसा, प्राण के घात सहित, योग यानी मन वचन काया की चेष्टाएं, मन वचन काया की क्रियाएं। तो यहाँ कहते हैं कि सर्व सवध्य योग, सावध्य योग यानी जो सर्व वो कार्य, सारे वो कार्य कि जिस कार्य के द्वारा वध्य यानी संसारी जीव का ही वध होता है। 10 प्राण रूप तो संसारी जीव के ही होते हैं। तो 10 प्राण रूप यानी यथायोग्य प्राण, जिनके जो प्राण हो, उस प्राण के वध होते हुए कोई मन की, वचन की और काय के द्वारा क्रिया करता है, वो सारी क्रियाएं क्या है? सावध्य योग है। वो सब क्रियाएं सावध्य योग को योग में लेना। ख्याल में आया दर्शन? ख्याल में आया? तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य रूप से तो सर्व पापों को, है ना, सर्व पापों को सर्व सावध्य योग कहते हैं। यानी सारे पाप हो गए, सारे पाप के द्वारा जीवों की, प्राणों का घात होता है। किसी के मन के द्वारा किसी को दुख पहुंचता है, वो भी तो प्राणों का घात हुआ ना। तो ऐसा जो जो प्राण है वो तो है ही, दुखी होता है। जिस कार्य के द्वारा दुखी होता हो, ऐसे कार्य मुनिराजों के जीवन में नहीं होता, है ना। देखो इतनी पवित्र जीवन होता है मुनिराजों का, हम सोच भी नहीं सकते। अभी के लोगों के तो सोच के बाहर की बात है। वो जब भी आहार लेने के लिए जाते हैं, अगर उस घर में आहार की विधि मिली और वहाँ कोई बालक रोता है, छोटा सा बालक के रोने का आवाज़ उस घर में आया, तो मुनिराज के उस आहार का परिणाम टिकता नहीं। पानी में खिंची हुई लकीर जैसा है ना, टिकता नहीं। यानी उस कीमत पे वो आहार नहीं लेंगे कि किसी माता बहन के बालक को आकुलता हो। तुम समझ सकते हो? यानी सर्व सावध्य योग में तो इतनी बड़ी कहानी है। यानी सारी दुनिया पाप परिणाम में जुलसती है, मुनिराज का जीवन पवित्र है। तो यहाँ सामान्य अर्थ तो ये लेना है कि पांचों पापों के रहित, पापारंभ लिखा है ना मूल में श्लोकार्थ में,
मूल गाथार्थ में पापारंभ, सर्व प्रकार के आरंभ, आरंभ में हिंसाएं होती है ना। जो ग्रस्त जीवन में जो 8वीं प्रतिमा है ना, आरंभ त्याग प्रतिमा, बराबर है। इसके बाद में कोई चूल्हा चौका आदि, उसमें आरंभ है, उसमें जीवों की हिंसा होती है, कितना भी ध्यान रखे, है ना। व्यापार आदि में कितनी भी नीति न्याय से करे फिर भी हिंसाएं तो होती है। 5 पाप कहीं न कहीं वहाँ किसी भी प्रकार से नैतिक रूप से भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो पाप के ही अड्डे हैं, समझ लेना ये सब कार्य। तो यहाँ कहते हैं कि जब गृहस्थ जीवन में 8वीं प्रतिभा ले ली तो वहाँ से पापारंभ नहीं होता, वहाँ फिर भी वहाँ एक दिश त्याग माना गया है। ये तो समस्त पापों का, यहाँ समस्त पापों का त्याग यहाँ कहा है, ये सामान्य अर्थ हो गया सुनना। परंतु यहाँ सर्वसावध्य योग में अकेला पाप नहीं लेना है, सुनना बराबर से पाप पुण्य दोनों लेना है, दोनों के त्याग की बात की है। इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा, इसको आपको मैं लॉजिक से सिद्ध करूँगा कि यहाँ पुण्य को भी है ना त्याग की बात क्यों की। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक इतनी गाथाएं चली कि पुण्य को पाप की सिद्धि करने वाली अनेक गाथाओं पढ़ी ना। पुण्य तो पाप ही है, पाप जैसा नहीं, प्रत्यक्ष में आकुलता देने वाला पाप रूप ही है, ऐसा कहा कि नहीं। इसीलिए दूसरा यहाँ और भी बात है कि यहाँ सर्व सावध्य योग को में आप पाप और पुण्य क्यों लेते हो, तो यहाँ कहते हैं क्योंकि शुभ परिणाम में मुनिराज को खेद होता है। समझ में आया ना, इनको शुभ परिणाम में तो आना नहीं है, खेद होता है। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा तो शुभोपयोग में रहने की नहीं थी, हमारी प्रतिज्ञा क्या थी? शुद्धोपयोग में रहने की थी। समझ में आया ना। इसीलिए शुभ पाप तो मेरे लिए है ना वो पाप रूप है, पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं है वाली गाथा हमने बहुत पढ़ी है। और सुनना, ऐसा कोई कह सकता है कि अहिंसा महाव्रत आदि जो होते हैं वह तो पापों के अभाव की ही बात हुई ना। अहिंसा महाव्रत में क्या है? सुनना, यहाँ कहते हैं कि वह तो पापों के अभाव की ही बात हुई ना अहिंसा महाव्रत में। तो सुनो, अब द्रव्य संग्रह को यहाँ याद करते हैं कि द्रव्य संग्रह में आचार्य देव ने कहा कि 5 महाव्रत भी अणुव्रत ही है। देखो द्रव्य संग्रह आप पढ़ना, ऐसे बहुत ग्रंथ है कि जिसको हम छूते तक नहीं, वहाँ तक हमारा उपयोग पहुँचता नहीं, या हमारे उपयोग में वो स्पेस ही नहीं है। हमें अपने को उपयोग को हम इतनी जगह पे लगा दिया है, इतना एंगेज कर देते हैं कि आत्महित में लगने वाले कार्यों में भी हम नहीं पहुँच पाते। इन आत्महित के कार्य में पहुँच पाते हैं तो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, ये भी एक रोग हो रहा है। और उस वो पुण्य कार्य है तो आत्महित उससे जुदी वस्तु है, ये भी नहीं समझते। यहाँ तो अभी ये माहौल चल रहा है। सुनना, बात क्या है कि द्रव्य संग्रह में आचार्य देव ने कहा कि ये जो मुनिराजों को 5 महाव्रत होते हैं वो अणुव्रत ही है। जबकि अणुव्रत तो किसे कहते हैं? पाप के एक देश को त्याग रूप श्रावक को होते हैं। अणुव्रत किसको होते हैं? पाप के एक देश रूप श्रावक को ही अणुव्रत पाए जाते हैं। और इनको तो यानी मुनिराजों को तो सर्व देश के पापों का त्याग है, तो फिर अणुव्रत कैसे? इसको अणुव्रत किस प्रकार से कहते हो, है ना। द्रव्य संग्रह में ये बात खुलकर आई है। तो आगे आचार्य कहते हैं कि वहाँ तो ये कहते हैं कि पाप की अपेक्षा देखें तो आपकी बात बराबर है कि एक देश पाप के त्याग को अणुव्रत कहते हैं, सर्वदेश पाप के त्याग को महाव्रत कहते हैं। तो इनके सब पाप का त्याग है, इसीलिए पाप की ओर से ये महाव्रत है, इसका हमें कोई विरोध नहीं है। परंतु वहाँ आचार्य देव ने एक व्रत की परिभाषा लिखी। सुनना, परिभाषा क्या लिखी है कि संपूर्ण राग द्वेष के कषाय के अभाव रूप वितराग परिणति का नाम ही व्रत है। ऐसी व्रत की परिभाषा आई है ना। ये परिभाषा लिख लो चाहिए तो, परिभाषा लिखो। ये परिभाषा लिखने जैसी है। क्या है कि संपूर्ण राग द्वेष के और अथवा कषाय के अभाव रूप वितराग परिणति को क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। यानी पूरी वितराग पर समस्त कषायों के अभाव का नाम व्रत है, बराबर है। अब इस अपेक्षा से
मुनिराज को संपूर्ण पाप की कसाय तो, पाप रूप तीव्र कसाय तो उनके है नहीं, है ना, पाप तो है ही नहीं, यानी तीव्र कसाय तो इनको है ही नहीं। पाप कहो कि तीव्र कसाय कहो एक ही बात है। तो पाप रूप तीव्र कसाय का तो मुनिराज को अभाव है, परंतु उन्हें कसाय का जो दूसरा हिस्सा, कसाय का जो दूसरा पक्ष कौन सा, मंद कसाय रूप जो शुभ परिणामों का, तो उनको सद्भाव है ना। देखो वो अंश तो अभी बाकी है। मैंने कल शायद कहा था आपको ये उत्थानिका में कि यहाँ पाप का तो इन्होंने डटकर त्याग कर दिया पूरा, है ना, मगर पुण्य परिणाम को तो उन्होंने त्याग नहीं किया, ग्रहण किया, जबकि आगे तो पाप पुण्य एक समान है। ऐसा कहा तो त्याग तो दोनों का होना चाहिए, तो दृष्टि में तो त्याग दोनों का होता है, मगर अगर दृष्टि में भी अगर दोनों का त्याग नहीं हो तो वो तो तीव्र मोही है, मिथ्या दृष्टि है, वो तो बात ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं। पर दृष्टि में दोनों त्याग हो जाने पर भी इनको सर्वकषाय के त्याग को जब व्रत कहते हैं, ये परिभाषा बांधी आचार्य देव ने द्रव्य संग्रह में। तो यहाँ कहते हैं कि ये दूसरा जो पक्ष है, पुण्य वाला पक्ष, कषाय की मनता वाला पक्ष, उसका तो स्वभाव, उसका तो सद्भाव है, वो अंश तो बाकी रह गया। जब एक अंश बाकी रह गया तो एक अंश का त्याग हुआ, तो उसे फिर देशव्रत ही तो कहेंगे, अणुव्रत ही तो कहेंगे, महाव्रत कैसे कहेंगे। तो इस प्रकार से, इस अपेक्षा से महाव्रत को भी द्रव्य संग्रह में अणुव्रत कहने की पद्धति है, ये बताया। देखो और सुनना एक एक, सर्वसावध्य योग एक शब्द है, उसका मैं भाववाचन कराता हूँ, बराबर समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, है ना। सर्वसावध्य योग में सामान्य अर्थ यही मिलेगा, सर्व पाप परम को छोड़ना, सर्व पापों का त्याग इनके वर्तता है, पाप परिणाम इनके सपने में भी नहीं होता, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं। ऐसी पवित्रता तो है, मगर यहाँ कहते हैं कि सर्वसावध्य योग में पाप पुण्य दोनों को घटाना है हमें। क्यों घटाना है कि मुनिराज को शुभ भाव में खेद आता है, उससे उनको खेद होता है, इसलिए वो कहते हैं कि हमने तो शुद्धोपयोग में रहने की प्रतिज्ञा ली है, शुभ भाव में रहने की प्रतिज्ञा नहीं ली है, इसीलिए उसके भी त्याग की बात आती है, उसके तो त्याग की प्रतिज्ञा है, फिर भी हम शुभ भाव में आ गए हैं, समझ में ना, सुनना बराबर से। तो इसीलिए इसका सद्भाव है, तो संपूर्ण अंशों का त्याग नहीं हुआ, कषायों का एक अंश बाकी रह गया, इसलिए इनके उस अपेक्षा से महाव्रत नहीं है। अब सुनो कि और भी लॉजिक बताते हैं कि अहिंसा महाव्रत में क्या होता है, कि वहाँ किसी भी जीव के प्राणों के घात का निषेध है, किसी भी जीव के प्राणों के घात का त्याग है, ठीक है। अब शुभोपयोग में जीव के शुद्धोपयोग रूपी प्राण का घात होता है। आप ये कहते हो ना कि अहिंसा महाव्रत को अणुव्रत क्यों कहा, क्योंकि उसमें संपूर्ण अहिंसा नहीं है, संपूर्ण हिंसा का त्याग वहाँ नहीं हुआ है। कैसे कहते हो, है ना, सटकाय के जीवों की हिंसा का तो त्याग है, पर अहिंसा का मनोविज्ञान ये है कि किसी भी जीव के प्राणों का घात नहीं होना चाहिए, जबकि जब मुनिराज शुभोपयोग में आते हैं तब शुद्धोपयोग के प्राणों का घात होता है, आत्मा के आनंद के प्राण का त्याग होता है, घात होता है। इसीलिए अथवा आत्मा के परिणति में आनंद की हिंसा हुई कि नहीं हुई, स्वयं के आत्मा की हिंसा हुई कि नहीं हुई, मन में उत्पन्न राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसी को हिंसा कहते हैं, है ना। बाल बोध भाग में पढ़ाते हैं ये हिंसा किससे कहते हैं, मन में राग द्वेष उत्पन्न होना, है ना, मन में राग द्वेष रूपी कषाय उत्पन्न होना, इसे हिंसा कहते हैं। और मोह राग द्वेष आदि हिंसा का अभाव हो जाना, उसे अहिंसा कहते हैं। और वो मोह राग द्वेष मन में उत्पन्न होते हैं तो उसका निमित्त पाकर मन वचन कायक में जो भी ये चेष्टाएं होती है ना, किसी को दुख देने की, किसी को, है ना, तकलीफ देने की, ये सारी बाह्य में भी उसे एक प्रकार से पाप क्रियाएं अर्थात तो हिंसा कहते हैं, प्राणघात होने की, ऐसा इस प्रकार से। तो ये सारी बातें हैं, मूल कुल मिला के तो यही मूल परिभाषा है, मन में राग द्वेष उत्पन्न होना ही हिंसा है। तो चाहे फिर राग शुभ हो कि अशुभ हो, तो किसकी हिंसा हुई, शांति की हिंसा हुई, आत्मा के आनंद की हिंसा हुई, शुद्धोपयोग की हिंसा हुई,
तो ये खरेखर तो यही हिंसा है। बाह्य में तो कौन सी हिंसा है जब जीव मरता ही नहीं, और जिस प्रकार से मरता है उसमें तो उसके आयु प्रमाण है ना। हमने तो सिर्फ उसका लक्ष्य करके कसाई की, वही हिंसा हुई हमारे परिणाम में। तो बाहर में जीव मरे या न मरे सुनना, मगर हमें उसे मारने का भाव किया तो हमारी परिणति में हिंसा हो गई। अच्छा, मारने के भाव से हिंसा हुई तो बचाने के भाव से, तो क्या बचाने के भाव से भी हिंसा हुई? किसकी हिंसा हुई है ना। मान लो कि बाहर में जीव बचता है कि मरता है वो तो सवाल ही नहीं है, पर इसमें हमारे उपयोग की हिंसा हुई, हमारे शुद्धोपयोग की हिंसा हुई, हमारी वितराग परिणति की हिंसा हुई। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से सावध्य योग को ये कहा है ना, शुभ में आते हैं मुनिराज तो वहाँ आनंद का भी घात हुआ, यानी सावध्य योग ही हुआ, यानी यहाँ पाप पुण्य दोनों के त्याग की बात है। सुनना बराबर से, अभी भी मैं इसको और खुलासा करता हूँ। यानी सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान रूप क्या कहा, फिर से पढ़ लेता हूँ मैं वो अंश। यानी सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान रूप त्याग रूप शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक प्रकट करने की प्रतिज्ञा ली थी दीक्षा लेने के समय, है ना। ये वास्तव में शुभ में रहने की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। देखो, शुभ में तो आ पड़ता है, शुभ में तो जी आ पड़ता है, ऐसा आ पढ़ना तो अपवाद है ना, उत्सर्ग मार्ग नहीं है। शुभ में आ पढ़ना क्या है, अपवाद है। वास्तव में तो स्वरूप में रहना उत्सर्ग मार्ग है। यहाँ कुल मिला के इनका कहना है कि उसके प्रमाण के रूप में मैं आपको ये बताता हूँ। 5वीं गाथा निकालो आप, देखो, है ना, ये है ना अपने मंगलाचरण वाली, मेरे में पेज नंबर है 9 नंबर। बात कौन सी है, मैं किस बात का प्रमाण देना चाहता हूँ कि मुनिराज कहते हैं कि हम शुभ राग में आए हैं तो ये हमारे महाव्रत का अतिचार है ना, क्योंकि इसमें हमारे शुद्धोपयोग का प्राणों का घात होता है। हमने तो किस चीज़ की प्रतिज्ञा ली थी, शुद्ध में रहने की प्रतिज्ञा ली थी, है ना। दीक्षा लेने के समय हमने ये बात कही थी कि हमने मुनि जीवन इसीलिए स्वीकार किया है कि हमारा उपयोग अब अशुभ में का अशुभ का तो त्याग हो ही गया है, बस शुभ में भी नहीं रहना है। इसीलिए हमें वास्तव में यहाँ इसमें आए हैं, इस मुनि जीवन का हमने निर्धार किया है। देखो, ये आपने सुना होगा, ये नियम सार में लिखा ना, नियम रूप कार्य करना, निश्चय रत्नत्रय की विकास और पूर्णता करना। वही आचार्य देव कहते हैं कि मुनिराज के लिए नियम रूप एक कार्य है, ठीक है, निश्चय रत्नत्रय का विकास करना और इसकी पूर्णता करना। तो वहाँ ये कहते हैं कि हमें शुद्धोपयोग करने के लिए क्यों कहते हो, हमें अपने आत्मा में जाने के लिए क्यों कहते हो। न हमारा दुकान है, न मकान है, न गृहस्थी है, तो फिर अभी हमें क्या बाकी रह गया। उनको तो नहीं होता, मगर अन्य पब्लिक को होता है कि अब मुनिराज को अब कौन सा पुरुषार्थ करना है। सब कुछ तो छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, वस्त्र तक नहीं है, वस्त्र पात्र की भी वहाँ गरज नहीं है, सब कुछ पवित्रता तो है। तो वहाँ लिखा नियम सार के, क्योंकि अभी उनको कौन सा पुरुषार्थ करना बाकी है। तो कि व्यवहार रत्नत्रय के परिहार अर्थ ये नियम रूप कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, है ना। तो अभी इनको जो व्यवहार रत्नत्रय है, ये शुभ भाव, ये शुभ उपयोग, समझ में आया कि नहीं। ये सब संघों के संचालन का भाव, किसी को दीक्षा देने का भाव, समझ में आया कि नहीं। ये प्रवचन आदि द्वारा संबोधन करने का भाव, हम जैसे भव्य जीवों को मार्ग में लगाने के लिए उपदेश देने का भाव आता ना, हमें उपदेश देते हैं मुनिराज। तो ये सब भाव क्या है, इन व्यवहार हैं, तो अशुभ भाव है। तो इसका अभाव करने के लिए, है ना, निश्चय रत्नत्रय नियम रूप कार्य करने की प्रतिज्ञा कराते हैं। ये गजब की बात है भाई। देखो, यहाँ भी ये आप 9वां पेज निकालो, है ना, उसके जो गाथा है ना, 5वीं गाथा की जो टीका लिखी है, हाँ, टीका में मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि ये जो नमस्कार करने की बात है ना, इसमें नमस्कार करने की बात इस गाथा में ली है, ठीक है। तो ये वहाँ ये प्रश्न हुआ अथवा वो कहा कि हमें नमस्कार करने का भाव कैसे आया। ये 5 जो गाथा है वो तो नमस्कार करने के लिए लिखी गई है ना। इसमें तो देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं। अब स्वयं उन्होंने प्रश्न किया
कि ये हमें नमस्कार करने का भाव कैसे आया। हम तो वितरागता के उपासक हैं, हमें तो साम्य भाव को प्राप्त करना था, है ना, तो हमें तो शुद्धोपयोग में रहना था। तो ये हम नमस्कार करने का भाव आया कैसे मुझे, समझ में आया। नमस्कार करने का भाव वास्तव में हे है, ये दुनिया को कैसे गले उतरे। देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा, वही तो चला 69 गाथा में, है ना। वो सब शुभोपयोग की भूमिका है, जिसका फल इंद्रिय सुख है ना, अथवा जो परमार्थ से दुख है उसकी भूमिका में खड़ा है। कब, कि जब कोई व्यक्ति प्रभु की, देवशास्त्र गुरु की, यति की पूजा भक्ति करता है, शील संयम रूप विकल्प करता है, उस परिणाम करता है, उस समय वो ऐसी भूमिका में खड़ा है कि उसके उस भूमिका वो दुख के कारण में निमित्त बनने वाली है। अब कैसे गले उतरे इस चीज़ को, गजब है ना, ये बात है। तो देखो मैं पढ़ता हूँ, स्वयं आचार्य ने लिखा है, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने शुभ उपयोग में आने की प्रतिज्ञा नहीं ली है, उन्होंने संघों को संचालन करने की प्रतिज्ञा नहीं ली है, वो तो अपवाद है, वो तो उनकी प्रतिज्ञा खंडित होते हुए कार्य होता है, उनकी प्रतिज्ञा निभ नहीं पाती इतनी, तब वहाँ दिखते हैं। पर ये इसीलिए अभी वो लिखा है कि अब तो मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए कमर कसी है, वो अभी इस गाथा में कहने वाले। अभी तो मैं तैयार हूँ कि इतना मोह भी, इतना मोह, पानी में खींची हुई लकीर जितना कण कसाय कण, इतना मोह भी जब तक रहता है उसको मैं दूर नहीं कर डालता, तब तक क्या होगा, क्या होगा कि तब तक मुझे अपने आत्मा की, शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अभी मैं उसे दूर करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, कमर कमर कसता हूँ, अपनी उस प्रतिज्ञा को याद करके पुनः मैं अपना मोह के क्षय का उपाय करता हूँ। गजब की बात है। और अभी तो आने वाला है थोड़ी देर में कि ये जैसे इनको ये जो 28 मूल गुण का भाव, ये देखो मैं भाव बोल बोल कर कहूँगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, मगर अंदर लिखा है ना। ये जो एक यति की पूजा आदि का, देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि का भाव, व्रत तप से शील संयम का परिणाम शुभ भाव, है ना, भगवान की पूजा विधान आदि करने का भाव, ये सब उसमें वो कहते हैं कि ये तो अभिसारिका जैसे है, उसका मिलन करना, है ना, वो अभिसारिका के साथ मिलन करने जैसा है, ऐसा लिखा। देखो ये अगर आचार्य देव नहीं कहते, है ना, तो कोई किसी की ताकत नहीं है कि ऐसा कह सके। वो वाली बात भी इसमें आई है, थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ता हूँ। बात अपनी ये चल रही है, कौन सी बात चल रही है दर्शन, कि आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, शुद्धोपयोगी प्रतिज्ञा की है और सर्व सावध्य योग का त्याग तो हुआ है, फिर भी मैं शुभ भाव में आया हूँ। तो ये सावध्य योग ही है, ये तो आत्मा का वो योग उपयोग है कि जिससे मेरे आत्मा की शांति की हिंसा हुई है, मेरे आत्मा के शुद्धोपयोग की हत्या हुई है। इसीलिए मैं अब ऐसे भूल करने वाला नहीं हूँ। मैं स्वयं को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाता हूँ, कौन सी, शुद्धोपयोग में रहने की प्रतिज्ञा याद दिलाता हूँ। गजब की बात है, जैसे सोचने जैसा है, सुनना। ये कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न, वहाँ से लो, लास्ट 3-4 पंक्ति है ना, मिला है ना, देख लो। सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर, ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर, मुनिराज लिखते हैं, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है से सराग चारित्र को, है ना, वह सराग चारित्र को, यानी देखो श्रद्धा ज्ञान से तो संपन्न है, पर चारित्र में 2 धारा चलती है ना, एक सराग चारित्र, एक वितराग चारित्र। तो ये सराग चारित्र में जो आते हैं वो उनको खटकता है, ये जो शुभाम में रूप चारित्र में आते हैं मुनिराज को वो खटकता है, वो उनके लिए चिंता का विषय है। वो कह रहे, सुनना, सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से, कषाय का सूक्ष्मांश विद्यमान होने से, किस में, जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है ऐसे सराग चारित्र को। ये पढ़ते क्यों नहीं होंगे लोग, ऐसा कषाय कह देते हो, है ना, इस व्यवहार चारित्र को कषाय कह देते हो। अरे कहा है ना आचार्य ने स्वयं, ये इनके जो कषाय कण बाकी है ना उसकी प्रवृत्ति है, ये जो प्रवचन सार लिखने का भाव वो कषाय कण की प्रवृत्ति है। कैसे गले उतरे दर्शन, समझ में आ रहे, खुद लिखते हैं। फिर से पढ़ो, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से,
कषाय कण की प्रवृत्ति है ये, कषाय कण का प्रदर्शन है। कौन सा? कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र है ना, सराग चारित्र यानी शुभ चारित्र, व्यवहार चारित्र, जितने भी मुनिराज जो अपनी भूमिका के 28 मूल गुण रूप पालन करते हैं, है ना, ये जो ईर्या समिति और 5 ईर्या समिति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं। 28 मूल गुण की प्रवृत्ति इनके जीवन में पाई जाती है और जीवों को मार्ग में लगाने का राग इनके विद्यमान है। तो यहाँ कहते हैं कि वो सब कषाय कण है, कषाय छे। लगता है क्या? हम ये स्वाध्याय कर रहे हो, कषाय लगती है क्या कि धर्म लगता है? बहुत भारी पड़ जावे। ये तो अभी इतना सोचते इसलिए, है ना। आप जी तो बहुत धर्म करो। लोग भी कहते हैं ना, ये लोग बहुत धर्म करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। यद्यपि इनको ये व्यवहार धर्म कहा जाएगा, मगर वो व्यवहार से धर्म नहीं कहते, वो सचमुच में धर्म मानते हैं। क्योंकि ये दुनिया की सारी दृष्टि शुभ भाव पे पड़ी है, धर्म के नाम पर वो शुभ भाव की दृष्टि करी है। ये सबसे बड़ा अपराध है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ भाई? सुनना बराबर से। हाँ, यहाँ कहते हैं कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को, वह सराग चारित्र क्रम से आ पढ़ने पर भी, अब ये शब्द में दम है, आ पढ़ता है ना। देखो, आ पढ़ने का भाव ख्याल में आता है। जैसे कोई हमें कोई घर में कोई माल की खरीदी कर ली ऑफिस में, अर्थात कोई व्यक्ति नापसंद हो फिर भी आ गया, तो ऐसा कहते हैं ना, जैसे ये हमारे गले पड़ गया, ऐसा कहते हैं ना। ये बस आ पड़ा है, यानी वो कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, ये मजबूरी है। एक एक शब्द का भाव समझना। आवी पड़्યું છે, खरेखर तो ये परवस्था है। हमें इस स्वस्था से हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमें व्यवहार में आना पड़े, है ना। हमें अगर डायरेक्ट शुद्धोपयोग से स्वरूप में रह के ही अरहंत दशा प्राप्त हो जाती, तो हमें एक समय के लिए भी व्यवहार में आना हम नहीं चाहते। मगर ये स्वरूप में जाने की कमजोरी रही, तो ये कषाय कण का उदय आया, तीव्र उदय आया संचलन कषाय का, और यहाँ स्वरूप में जाने की पुरुषार्थ में कमजोरी आई। तो ये मैं जो जहाँ दिखता हूँ, वहाँ दिखने का मेरी प्रतिज्ञा नहीं थी, वहाँ दिखने का मेरा प्रयोजन नहीं था। ये हमें संघों के संचालन के लिए मुनि दीक्षा नहीं ली थी। यद्यपि उनकी भूमिका में आने योग्य भाव है, अब उनकी भूमिका में आने योग्य भाव होते हुए भी जब ये सोचते हैं, तो उसकी भूमिका के बाहर उल्लंघन किए हुए भाव को, है ना, जो सारी दुनिया का संचालन करना, ये धर्मशालाएँ बंधवाना, ये हॉस्पिटलें बंधवाना, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब ये अब उनकी भूमिका में आने वाले भावों का ये कहते हैं कि वो भी क्या है, अभी आगे कहने वाला है, कहने वाले महादुख संकट के भाव कहेंगे। ये महादुख संकट है, ऐसा 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 नाम दिया है इनको। यानी अब ये 79 ये शुभ परिणाम की ऐसी एक गाथा, अंतिम गाथा इस प्रकरण की, शुभ भाव को उपेक्षा करने की, कि जो अब कुछ भी बाकी नहीं रहता शुभ भाव को उपेक्षा करने के लिए, है ना। उपेक्षा करने के लिए अभी एक भी, है ना, तरीका बाकी नहीं रहता। उतने सारे तरीके आचार्य देव ने अभी तक अपना दिए। अब ये अंतिम दाव है कि शुभ भाव में थोड़ी सी भी मिठास रह जाती हो तो सुनो। और ऐसा कह के बताते हैं कि हमने तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी, शुभ में आने की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। सम्यक दर्शन ज्ञान से संपन्न होते हुए, है ना, होकर, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र में क्रम से आ पढ़ने पर भी, अभी क्रम क्यों लिखा है है ना, देखो यहाँ लिखा है, गुणस्थान आरोहण के क्रम से बलात्, अर्थात चारित्र मोके मन उदय से आ पढ़ने पर भी एक क्रम है। क्या करें, शुद्धोपयोग में आते हैं, वहाँ विशेष उपयोग नहीं चले तो गिरते हैं। इसको गिरना शब्द लिखा है, गिरते हैं मुनिराज, नीचे गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? छठवें में आना। तो ये गुणस्थान में आरोहण में एक क्रम है, समझ में आया। फिर पुनः वापस शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। आते ही शुभ में रहने का उनका प्रयोजन नहीं है, वहाँ शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ करते हैं।
तो ये पुरुषार्थ करके वापस सातवें में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं उस क्रम से आप पढ़ने पर भी गुणस्थान आरोहण के क्रम में बलात् शब्द डाला है, जैसे जबरदस्ती आ जाते हैं। कोई हमारे पे जबरदस्ती करे ना, जबरदस्ती पकड़ के, जैसे गन पट्टी पे, यहाँ पे कान पे गन रख देवे और काम करावे, इस प्रकार से ऐसा लगता है इनको छठवें में आना। समझ में आएगी नहीं? ये इतना बलात्पूर्वक जैसे कोई जबरदस्ती कराता हो। ये लिखा ना, वो कर्म उदय, जो उदय के अधीन हो रहा है वो अपने अधीन नहीं है, यानी वो चाहते नहीं। देखो ऐसा ये यहाँ कहते हैं कि गुणस्थान आरोहण क्रम में बलात् अर्थात चारित्र मोह के मंद उदय से आप पढ़ने पर भी, अब सुनना, दूर उल्लंघन करके यानी उसको, उससे दूर रहते हुए, हम तो इससे दूर रहना पसंद करते हैं, उसे दूर रहने का ही प्रयास है करके, जो समस्त काया कलेश रूपी कलंक से भिन्न होने से, है ना। अब कौन है काया कलंक? काया जो काया को प्राप्ति नहीं करावे, वो काया कलंक से रहित परिणाम। ये लिखा ना, काया कलेश रूपी कलंक से भिन्न परिणाम कौन है? वितरागता, है ना, वितराग चारित्र, यहाँ शुद्धोपयोग। ये जो समस्त काया कलेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण प्राप्ति का कारण है, कौन है ऐसा? वितराग चारित्र। और पुण्य बंध का कारण कौन है? सराग चारित्र। वो क्या है? वो कसाय कण का फल है ना, वो कलंक है। क्या कलंक है? 28 गुण के पालन करना वो कलंक है। ये कहते हैं शुद्धोपयोग में से शुभ में आते हैं ना दर्शन, हम लोग तो अशुभ में से शुभ में आते हैं, इसीलिए अलग बात हो जाती है। वो तो शुद्धोपयोग में से शुभ में आते हैं, नुकसान करके आते हैं, है ना। हम तो अशुभ में से निकलकर शुभ में आते हैं, और शुभ की मिठास हो जाती है। तो ये कहते हैं कि तू शुभ और अशुभ एक समान है, तो उसमें रहने के लिए तू मत आ, है ना, उससे तुझे आगे बढ़ना है ना, उसका भी उल्लंघन करके शुद्धोपयोग में जाना है। मुनिराज यहाँ कहते हैं कि ये जो काया कलेश रूपी कलंक से भिन्न होने से, कौन? निर्वाण की प्राप्ति का कारण जो वितराग चारित्र है, शुद्धोपयोग है, साम्य भाव है, उस वितराग चारित्र नाम के साम्य को मैं प्राप्त करता हूँ। यानी ये देखो, सुनना, प्रतिज्ञा शब्द भी आएगा, मैं वो बताना चाहता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ऐक्य स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूँ ऐसा कह देते हैं। क्या कहते हैं? यह इस प्रतिज्ञा का अर्थ है, यानी मैं शुद्धोपयोग में ही रहना, मैं अभी शुद्धोपयोग में ही चला, मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाने ही चला, ऐसा कहते हैं कुंदकुंद देव। ये लिखने आ गया ना, तो ये कहते हैं कि मैं रण में आ गया। ये मैं कहाँ आ गया? रण में आ गया, दगदगती रेत में आ गया। ये कहते हैं कि मैं कहाँ आ गया? ये मैं विदेश में आ गया, है ना, मैं परदेश में आ गया, ये कषाय में आ गया। वो अभी मुझे यहाँ नहीं आना है, मैं तो प्रतिज्ञा ली थी, मैंने याद किया, सम्यक दर्शन ज्ञान से संपन्न होकर ये सराग चारित्र में जो पुण्य के बंध का कारण है उसमें जो मैं आया हूँ, तो वास्तव में यहाँ कहते हैं कि उसका उल्लंघन करके, वो जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, तो इसका उल्लंघन करना, यानी आने ओढ़ंगी ने इससे पार करके, इससे पार होकर जो निर्वाण का कारण है, समझ में आया कि नहीं? कषाय काया कलेश के कलंक से रहित, कलंक से भिन्न निर्वाण की प्राप्ति, जो अशरीरी बनने का जो कारण है, जो जन्म मरण के रहित होने का कारण है, ऐसे वितराग चारित्र को मैं प्राप्त करता हूँ, साम्य को प्राप्त करता हूँ, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को, ऐक्य को, एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूँ। देखो, मैं शुद्धोपयोग में, एकाग्रता में मैं बस रहा हूँ, अपने शुद्धोपयोग में निवास करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और ये मैं इसमें मैं रह रहा हूँ, यही प्रतिज्ञा का अर्थ है, ऐसा लिखा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, है ना, एकता यानी ये शुद्धोपयोग वाली एकता। वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान होता है तो साथ में सम्यक चारित्र होता ही है, मगर सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ इस चारित्र में लीनता, शुद्धोपयोग रूप चारित्र की बात है ना। परिणति रूप चारित्र तो नियम से चलता ही है शुभ में आने पर भी, मगर उससे काम नहीं होता, गुणस्थान नहीं पलटता, उससे गुणस्थान का आरोहण नहीं होता, इससे वितरागता का विकास और पूर्णता नहीं होती, परिणति का काम इसमें वो ताकत नहीं है। मगर उसके माध्यम से अगर शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, उसकी उस लेवल की श्रेणी वाली एकता
अभी कहते हैं कि उसको अभी मैं प्राप्त हुआ हूँ, अभी होने वाला हूँ, मगर यहाँ हुआ हूँ करके लिया है कि होने की इनका परिणाम है सुनना। कुल मिला के इनको 7वें गुणस्थान वाला शुद्धोपयुक्त तो वो चाहते। यह प्रतिज्ञा का अर्थ है। इस प्रकार तब इन्होंने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है। आया ना, मैंने कौन सी बात चलाई थी अभी तक, सुनना बराबर से, यहाँ ध्यान दो कि है ना। हाँ, मैंने ये प्रमाण दे दिया, मैंने ये कहा था ना, बात सुनो, यहाँ छोड़ो उसको। बात अपनी कौन सी चलती थी, सावध्य योग की, है ना। तो सावध्य योग किसे कहा कि पाप और पुण्य दोनों वो सावध्य योग है। वो यानी गजब के ये जो हमारा शुभोपयोग है ना, वो सावध्य योग है, यानी वास्तव में उसमें हिंसा है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से दोनों जो सावध्य योग में दोनों लिया और उसके त्याग की बात थी। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि हमने इसीलिए इसको पाप पुण्य दोनों को डाला, क्योंकि पाप तो सावध्य योग है ही, आगम की सामान्य विवक्षा में है ही वो, अध्यात्म की स्पेशल विवक्षा में हम पाप के साथ पुण्य को भी ले जाते हैं, क्योंकि उससे हमारे प्राणों का शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा का खंडन होता है, घात होता है। इसीलिए वो सावध्य योग को छोड़कर अब हम वो जो प्रतिज्ञा ली है, कौन सी प्रतिज्ञा ली है, परम सामायिक प्रकट करने की, अर्थात तो शुद्धोपयोग रूप सामायिक में रहने की जो प्रतिज्ञा ली है, उस प्रतिज्ञा को मैं निर्वाह करने वाला हूँ। और यहाँ भी आगे देखो क्या कहते हैं, सुनना, फिर से पढ़ो। प्रतिज्ञा करके भी, अगर ये प्रतिज्ञा को याद करते हैं और अपनी भूल स्वीकार करते हैं, सुनना, इतनी निर्माणता, प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ, अभी उस कथन का मैं अर्थ करता हूँ। यानी ये जो मैं शुभ उपयोग में आता हूँ, ये मैं प्रतिज्ञा का खंडन किया है, ये प्रतिज्ञा का भंग करके मैं कहाँ आया हूँ, शुभ उपयोग में। और वो शुभ उपयोग को क्या क्या नाम देते हैं, अर्थ करूँगा, पहले नाम सुन लो, है ना, नाम निक्षेप से नाम सुन लो। वो शुभ उपयोग को क्या नाम दिया, धूर्त अभिसारिका। और शुभ उपयोग में आने को क्या कहते हैं कि वो धूर्त अभिसारिका को मिलन करने जैसा है। अभी मैं अर्थ करूँगा तब आपको लगेगा कि आचार्य देव क्या कहते हैं, है ना। शुभ पूर्ण परिणाम अधिकार में इतनी निंदा, इतना कलंकित कहा शुभ भाव को, आगे भी वो देह की पीड़ा देने वाले परिणाम है। और दूसरा कैसे क्या कहा था, वो कहा था ना कि वो घोंच है ना, मलिन लहू पीने जैसा, है ना, वो दूषित लहू को पीने जैसा ये परिणाम है, पुण्य परिणाम, इंद्रिय सुख आदि देने वाली प्रक्रिया। और अब यहाँ कहते हैं कि जो हम 28 मूलगुण हमारी भूमिका में आने योग्य भाव है, उसमें हम आए हैं, वो हमारी प्रतिज्ञा जो पूर्व में की थी, उस प्रतिज्ञा होने पर भी, वो करते हुए भी जब हमने एक गुनाह किया है, कौन सा, ये जो 5 परमागम लिखने का भाव आया है, तो ये कैसा भाव है, सुनना बहुत कठिन पड़ेगा। धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति में अभिसार को प्राप्त होता हुआ। अभिसारिका का अर्थ नीचे लिखा है, देखो, संकेत अनुसार प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री। इसका अर्थ कि जैसे शादी हो गई होने पर भी अपने प्रेमी पे आसक्त है, ऐसी नायिका, है ना, उसे अभिसारिका कहते हैं, है ना। 7 फेरे फर लिए अपने पति के साथ, फिर भी अपने प्रेमी पे आसक्त है, ऐसी स्त्री। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी स्त्री का मिलन, अभिसार यानी मिलन, ऐसी स्त्री को मिलने जाना, ऐसा है ये शुभ परिणाम। अभी समझ में आया, एक प्रकार से वेश्या जैसे परिणाम है, ऐसा कहते हैं, ऐसी भाषा अगर मैं बोलूँ तो ऐसा है। अभिसारिका, अभिनेत्री, नायिका, खल नायिका ले लो, नायिका कही है, खल नायिका तो है ही, कि जो अपने पति के अलावा जो शील में खामी है ना, तो वो अन्य पुरुष को संकेत से बुलाती है, इशारा करके बुलाती है, और साथ में धूर्त लिखा, और वो इतनी धूर्त होती है, ढोंगी होती है, और इतनी बनावटी होती है, चालबाज होती है, कि वो उससे तुम्हें धोखा ही होना है। तो और कोई व्यक्ति मिल जाए, और कोई साधन संपन्न वाला व्यक्ति मिल जाए, और कोई विशेष
रूपवान व्यक्ति दिख जाए तो ये वापस ये तुम्हारे से भी मुंह मोड़ लेगी, इसका नाम है धूर्त। ऐसा लिखा। ये शुभ परिणाम ऐसे है ना, शुभ परिणाम तो ऐसे ही है ना। कभी कभी वो सम्यक दृष्टियों के घर चले जाए शुभ भाव, ये पुण्य का उदय, ये घूमते रहता है। ये सब पुण्य की सामग्री क्या है, ये कभी ये घर कभी वो घर, पेला आ घरे चायणी पेला घरे चायणी, है ना। ऐसे करके करके ये शुभ भाव जीव को नचाता है कठपुतली की तरह, समझ में आया ना। ये दूसरे से मिलन कराता है। देखो ये इन्होंने ऐसा शब्द क्यों लिखा अभिसारिका, क्योंकि इन्होंने फेरे किसके लिए थे, है ना। ये लिखा है देखो, क्योंकि हमने फेरे तो किसके लिए थे, है ना, शुद्धात्मा से लिए थे, है ना। उसमें उसके साथ जीवन बिताने के लिए प्रतिज्ञा की थी। 7 फेरे में उस कन्या ने, उस महिला ने उस पति के साथ जीवन पर्यंत उसके साथ साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कि हमने इस मुनि दशा को ग्रहण करके हमने क्या किया था, शुद्धोपयोग में रहने की प्रतिज्ञा ली थी। अर्थात तो शुद्धात्मा के साथ ऐसे फेरे पड़े थे कि हम संपूर्ण समर्पण करके तुम्हारे में लीन रहेंगे, ऐसा। और शुद्धात्मा में रहने की, शुद्धोपयोग की ली थी, ऐसा प्रतिज्ञा। फिर भी यहाँ कहते हैं कि शुभोपयोग में रहने की नहीं ली थी। याद करते हैं, स्वयं याद करते हैं, है ना। तो जो शुभोपयोग 4 गतियों में मेल कराने वाला है, 4 गतियों में ले जाने वाला है, वो संकेत वाले है जो सारे भाव, उससे मिलन हमने कर लिया, ये हमारे से भूल हो गई है, ऐसा लिखा है। सुन कैसी बातें हैं भाई, ये अपने को हिला देवे। देखो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि ये अपवाद रूप, कमजोरी रूप जो शुभ भाव आए हैं वह धूर्त अभिसारिका, नायिका के अभिसार मिलन करने बराबर परिणाम है। यानी अपने परिणाम को देखो, खतरनाक बात है। ये अभिसारिका यानी उस पर स्त्री, है ना, वो सील से भ्रष्ट स्त्री, ये ख्याल में आया ना, उससे मिलने जावे इतना दोष है ये शुभ भाव में आना। ये धूर्त अभिसारिका को अभिसार यानी मिलन करने जैसा है शुभ उपयोग में आना। यानी देखो आचार्य अमृतचंद्र देव अपने परिणामों को अभिसारिका के मिलन करने रूप कह रहे हैं। लिखा है देखो, अपने परिणामों को अभिसारिका के मिलन रूप कहने की हिम्मत ये वितरागी मुनि भगवंतों की हो सकती है। समझ में आया। तो अभी थोड़ा सा पुण्य को हे कह देवे, कसाय कह देवे तो जी उछलता है ना, उसे पसंद नहीं पड़ता। तो ये अभिसारिका जैसे शब्द मुनिराज ने अपने भावों के लिए ये कहते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी, है ना, परम सामायिक रूप में रहने की प्रतिज्ञा ली थी, मैं उस प्रतिज्ञा में से हट कर प्रतिज्ञा करते हुए भी धूर्त अभिसारिका रूप शुभ उपयोग परिणति में मैं जा मिला हूँ, उसमें मेरा उपयोग थोड़ा सा भी आया है। तो यहाँ मुझे तो ये बात की बार बार ये बात खुमारी इनकी इतनी महिमावंत लगती है कि अपने परिणाम को अभिसारिका रूप कहना, इतनी बड़ी हिम्मत, वास्तव में इतनी बड़ी छाती, इतनी चौड़ी छाती, इतना बड़ा कलेजा, ये वीर भगवंत को, ये मुनि भगवंतों को ही हो सकता है, वितरागी भगवंतों को ही हो सकता है ना। किसी विद्वान को तो देखो, अगर इन्होंने नहीं कहा होता, ये शुभ परिणाम को धूर्त अभिसारिका रूप नहीं कहा होता, तो कोई विद्वान की ताकत है कि वो सभा में कह सके कि धूर्त अभिसारिका रूप परिणाम है। समझा नहीं। तो आचार्य ने कहा है तो हम बोल पाते हैं, नहीं तो वे कहा है तो भी बोलने में थोड़ा हिचकते हैं। समझ लो, वो तो मानते हैं कि धूर्त अभिसारिका वाला ही मिलन है। जैसे मैं कोई धूर्त अभिसारिका को मिलन करने जा रहा हूँ, ऐसा परिणाम है ना। यहाँ ये कहते हैं, सुनना, ऐसा है, सुनो भाई। कुल मिला के आचार्य भगवंत को स्वंजलन कषाय कण के उदय में होने वाले स्वयं के परिणाम धूर्त अभिसारिका जैसे लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे, और ये अज्ञानी, ये जो अज्ञानी है ना, सुना दर्शन, ये अज्ञानी कैसा सुभट है कि मिथ्यात्व के परिणाम भी धूर्त अभिसारिका जैसे नहीं लगते, है ना। ऊपर से शुभाशुभ भाव कर्तव्य रूप लगते हैं, उपादेय रूप लगते हैं, उसे तो मिठास लगती है। कोई जब तक ऐसा कहे नहीं कि भाई आपका आज का प्रवचन कितना जोरदार था, तब तक इसको खाना नहीं भाए। समझ में आएगी नहीं। इतना अधीन है
अपने साथ तो कभी जीता ही नहीं है ना। कभी वो बाह्य में भोगों के साथ, कभी बाह्य में वो यश मिले उसके साथ, प्रवचन के साथ, वाणी के साथ, चिंतन के साथ, विचारों के साथ, उसके साथ जीना, यानी उसकी महिमा में रहना, उसके प्रभाव में रहना। तो ये कहते हैं कि इससे तेरा कल्याण तो नहीं होगा, अकल्याण होगा, अहित ही होगा। इस प्रकार से यहाँ कहा है। एक अंतिम बात कहकर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि ये जो टाइम तो हो गया है, थोड़ा सा 2 मिनट। ये सिद्ध चक्र विधान जो आपने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया है। उसमें 13वें गुण स्थान में जो दिखने वाले जो समूषण है, अष्टप्रातिहार्य है, दिव्य ध्वनि है, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के उदय में होने वाले ठाठ है। ठीक है। तो वहाँ ये लिखते हैं कवि कि ये मोह रूप नृपति के उपकरण कहे है उसको। मोह रूपी राजा के उपकरण है ये, यानी ये अघाती कर्म के फल है। ये दुश्मन की पार्टी के बाहर में दी हुई वास्तव में परिस्थिति है, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसीलिए उसको भी अभाव करने की जब बात की है तो अरिहंत भगवान ने शुक्ल ध्यान के द्वारा इससे भी छुटकारा ले लिया, अभाव कर लिया। अब तुम्हें कौन से पुण्य की महिमा आ रही है। ये तीर्थंकर प्रकृति जैसे भी यहाँ उनको परिणाम नहीं होता। देखो एक अंतिम बात कह के समाप्त करता हूँ, कल वहाँ से मैं आगे लूँगा। देखो समय सार में 148 कर्म प्रकृति को विष का वृक्ष कहा है। सुनना, उसका फल विष है। कर्म के फल वृक्ष है ना, वास्तव में कर्म रूप वृक्ष का फल क्या है, विष है, ऐसा कहते हैं मुनिराज। अर्थात आचार्य देव वहाँ ये कहते हैं समय सार में कि वहाँ ये भावना बातें हैं कि हे देव, ये कर्म रूपी विष फल मेरे भोगे बिना ही छूट जाए, ऐसी भावना करते हैं। सकल कर्म के संन्यास की भावना को मैं नचाता हूँ, है ना। तीर्थंकर की प्रकृति के फल की भी वांछा नहीं होती, ऐसे मुनिराज ही कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा लगीर है ना। गुरुदेव कहते लगीर कण जेटलो भाव આવ્યો છે એને પણ એમની દૃષ્ટિમાં એ ભાવ અભિસારિકા જેવો લાગે છે। तो ये कहते हैं कि अगर इसको भी अगर मैं अगर क्या करता हूँ, इसको छोड़ता नहीं हूँ, है ना। ये लिखा है अगर इस भावों को मैं दूर नहीं करता हूँ, है ना, दूर नहीं कर डालता हूँ, तो ये मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मेरे पुरुषार्थ की सफलता अटक जाएगी। और ये कहते हैं कि आगे तो ये कहने वाले हैं कि महादुख संकट को प्राप्त होते हुए मैं अपने आत्मा को चुक जाऊंगा। तो ये काफ़ी कुछ बातें यहाँ और बीच में आने वाली है, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।